गोपीजनवल्लभा जय गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जना यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जना यमुनातीरावनचारी यमुनातीरावनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय सीताराम सीताराम जय लक्ष्मण हनुमान जय सीताराम सीताराम जय लक्ष्मण हनुमान जय जय प्रभुपाल जय गुरु श्रील प्रभुपाद की राम लक्ष्मण सीता हनुमान की
ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा गोविंद श्रीमन महाप्रभु की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया सुदर्शन चक्र की, नरसिंह देव भगवान की, राम लक्ष्मण सीता हनुमान की। श्री राम राम रामेति रमे राम श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। साकृदेवा प्रपन्नाय तवास्मिति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि एतद्व्रतं मम। हरे कृष्ण। मुखं करोति वाचां पंगुं लुंगायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्णा। सो हमारा संडे क्लास, संडे फीस्ट क्लास के लिए सबको स्वागत है। और अगले सप्ताह, अगले रविवार को रामनवमी है। सो ये सप्ताह भगवान का कृपा रहे तो अगले सप्ताह भी भगवान का चर्चा करेंगे। करीब 18 अध्याय में भगवान का आविर्भाव होगा। तो आज से लेकर अगले सप्ताह तक 12 अध्याय कंप्लीट करना है। तो अभी तक 6 अध्याय खत्म हुआ, अभी 12 अध्याय कैसे खत्म होगा देखते हैं। वो भगवान चाहे तो, प्रभुपाद का इच्छा रहे तो हम पहुंच पाएंगे वहाँ तक। ओके, तो यहाँ अभी तक जो देखे थे, पहले गुरु का गुणगान आया था पहले 4 अध्याय में। फिर बाद में 5वां अध्याय में अयोध्या नगर के बारे में आया था। और 6वां अध्याय में अयोध्या वासी, जब दशरथ महाराज रूल कर रहे थे, वो राजा थे, तो दशरथ महाराज 60,000 साल हो गया रूल करते हुए। तो अभी 60,000 साल से माने ऑलमोस्ट 60,000 ईयर्स, उतना समय से वो रूल कर रहे हैं। माने प्रजा भी खुश है, नगर भी बहुत ही प्रसिद्ध है, और सब संपत्ति है, सबके पास संपत्ति है, सब सत्यवान है, कोई झूठ नहीं बोल रहा, सब अपने संपत्ति से खुश है, किसी से चोरी डकैती कुछ नहीं कर रहे। तो इसका मतलब अकेले तो नहीं कर पाएंगे, उसके पीछे और लोग रहना चाहिए, अकेले एक राजा नहीं कर पाएंगे। तो उनके राज्य में वो मंत्री लोग जो है, उनके बारे में अभी 7वां अध्याय में चर्चा आएगा। ठीक है, तो
तो हम सबको क्या चाहिए? राम राज्य चाहिए, ठीक है। तो पहले राम में राज्य के राम के समय उनके पिताजी का राज्य कैसे चलता था वो देखना चाहिए, है या नहीं? तो इसीलिए हर एक अध्याय, हर एक श्लोक, हर एक शब्द बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्नैक आइटम नहीं है। आजकल क्या है, रील्स और शॉर्ट्स में चलता है दुनिया। रील्स और शॉर्ट्स देखने से आनंद नहीं आएगा, इसीलिए दिन भर रील्स देखने से भी, शॉर्ट्स देखने से भी मन शांत नहीं होगा। हमको अगर आनंद मिलना चाहिए तो फुल मील चाहिए, है या नहीं? फीस्ट चाहिए, ओके। स्नैक मिलने से नहीं होता है, ठीक है। तो अभी फुल मील लेंगे, और आपका श्रद्धा जितना अच्छा रहेगा उतना 18 तक पहुंच पाएंगे, राम का आविर्भाव देख सकते हैं, ओके। तो ये अध्याय में दशरथ महाराज के मंत्रियों के बारे में और उनके पुरोहित और गुरुवर्य, वो 8 लोग, प्रमुख से 8 मंत्रियाँ, 8 पुरोहित है, उनको सहायता करते थे ताकि इतना अच्छे से वो राज्य का पालन करे, ठीक है। तो राजा क्या है? राज्य का और प्रजा का पालन करते हैं, रक्षा करते हुए, उनका पालन करते हुए उनको अपना अपना ड्यूटीज़ में युक्त करते हैं। ये हमेशा याद रखना है। राजा माने प्रोटेक्शन एक ही चीज़ नहीं है। राजा माने उसको पूरा दिन में पूरा इंगेज्ड है, युक्त है क्या सेवा में, वो इम्पोर्टेंट है। अगर हम युक्त नहीं हैं सेवा में, माने वही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। हरे कृष्णा। अगर हमको सेवा नहीं है, हम खाली है, माने क्या है? हम दुर्भाग्य है। तो इसीलिए खाली है माने हमको जप करना है, शास्त्र अध्ययन करना है, सेवा करना है भगवान का, भगवान को भोग लगाना है, सब करना है, तब भी आनंद मिलेगा, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। मैं इंग्लिश में इधर प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, हिंदी में जितना हो सके उतना इसी का मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, और ज़्यादा, क्योंकि 12 अध्याय कवर करना है, ओके। तो इनका जो मिनिस्टर्स है, ओके, तो जे राजा बहुत ही बुद्धिमान हैं, इक्ष्वाकु वंश के हैं, और उनके मंत्री जो है बहुत ही सूक्ष्म गुण है, फाइन क्वालिटीज़, ओके। सो क्या क्या उनका गुण है? वो कोई भी कार्य को वो अपना पूरा एक्सपर्टली एनालाइज कर सकते हैं, वो जज कर सकते हैं क्या सही है क्या गलत है, और दूसरे का चेहरा देख के ही समझ जाएंगे उनका भावना कैसा है, ठीक है। वो सही बोल रहा है या उल्टा पुल्टा बोल रहा, ओके, सत्य बोल रहा असत्य बोल रहा है पूरा, ओके। तो उनके चेहरा से और उनके बातों से समझ जाएंगे ये व्यक्ति क्या है। और हमेशा वो लोग क्या करेंगे? दूसरे का हित और दूसरे का प्रिय के लिए, सत्यम प्रियम हितम, ओके, प्रजा के हित के लिए, प्रजा का प्रसन्नता के लिए कार्य करते थे। वो हमेशा युक्त थे, हमेशा बिजी थे, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है, आजकल होता है ना, ये सही है ये गलत है, वो ये है, मगर किसके लिए? बस मैं बेस्ट हो, बाकी बेकार है, नहीं है, ठीक है। ये आगे का सब कुछ कर रहे किसके लिए? प्रजा का हित के लिए, प्रजा के प्रसन्नता के लिए। समझ में आना? ये मंत्रियों का क्वालिटी है। तो उन मंत्रियों में 8 मंत्री है, वो शुद्ध है, उनका शुद्ध मन, शुद्ध चेतना, और वो हमेशा पूरा अपने आप को समर्पित है राजा के कार्य करने के लिए, मीन्स राज्य के कार्य करने के लिए, राजा का नहीं, राज्य का कार्य करने के लिए। और उनका नाम क्या है 8 लोगों का? दृष्टि, जयंता, विजया, सिद्धार्थ, अर्थसाधक, अशोक, मंत्रपाला, सुमंत्र, ओके। ये 8 मंत्री हैं, और सुमंत्र जो है उनका मंत्री भी है, और दशरथ महाराज का रथ भी चलाते थे, ये आएगा आगे जाने के बाद। और वशिष्ठ और वामदेव जो है, वामदेवा, ओके, ये 2 जन उनके मुख्य पुरोहित हैं, ओके।
तो वशिष्ठ जो है ब्रह्मा के पुत्र है, पूरा इक्ष्वाकु वंश के वो पुरोहित है। माने उनका आयु आप गिनती कर सकते हैं। माने विश्वामित्र उनके साथ जो झगड़ा हुआ वो सतयुग में हुआ, अभी त्रेता युग चल रहा, अभी भी वही पुरोहित है। उनके कुलगुरु है वशिष्ठ, कुलगुरु भी है और पुरोहित भी है। माने सारा कार्य में सबसे पहले वो रहते हैं, उनसे ही विचार करते हैं। और बाकी 6 लोग सुयज्ञ, जाबली, कश्यप, गौतम और मार्कंडेय, जिनका आयु बहुत बड़ा है, ओके, और कात्यायन, ओके, ये ट्वाइस बॉर्न माने ब्राह्मण कात्यायन है, ओके। सो और दशरथ महाराज के जो पूर्वज है वो सब लोग इन ब्रह्म ऋषि, ये सारा 8 लोग कौन है? ब्रह्म ऋषि है, ऋषि नहीं है, ब्रह्म ऋषि माने टॉप मोस्ट ब्राह्मणा से। इन 8 लोगों के साथ पूरे इक्ष्वाकु पूर्वज भी सब लोग इनके साथ ही यज्ञ किए थे, इनका सहायता से। माने ये ओनली दशरथ महाराज का पुरोहित नहीं है, उनके पूर्वज का भी पुरोहित यही लोग हैं। हरे कृष्ण, समझ में आ रहा? ओके, तो माने इनका आयु कितना हो सकता है देख आप समझ सकते हैं। तो मेनली क्या है, जब व्यक्ति हमेशा भगवान के कार्य में युक्त रहते हैं उनका आयु बढ़ता है। जैसे दशरथ महाराज का आयु सबसे ज़्यादा बोला जाता है, जैसे भगवान राम 11,000 साल के तक ही थे, फिर अपने धाम चले गए, मगर दशरथ महाराज का 60,000 साल है, क्योंकि दशरथ महाराज धर्मात्मा है, इसीलिए हम देख रहे हैं उधर से चालू हुआ और उनका ही संतान होके भगवान जन्म लेंगे, तो इतना बड़ा धर्मात्मा है। और वो सब न्याय में और इत्यादि, ओके, विषय में, माने न्याय, वैशेषिका बोलते हैं कि योगा, कर्म मीमांसा, वेदांता, सब में वो पंडित है, निपुण है, ओके। और कोई भी गलत कार्य करने में उनको लज्जा आता था, माने सुनने के लिए ही वो माने छी, ओके, ऐसे। और वो सब राज्य के बोलते कैपेबल इन पॉलिटिकल अफेयर्स, ये पॉलिटिकल सुनते ही ऐसे लगता है बाप रे पॉलिटिक्स करते हैं क्या। एक्चुअली रिसेंटली एक भक्ति वसुदेव स्वामी महाराज आए थे, वो प्रभुपाद के एक सीनियर डिसाइपल भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज, उनके शिष्य है, बहुत सीनियर महाराज है, 68 ऐसे कुछ महाराज का एज है। तो महाराज बोल रहे हैं कि पॉलिटिक्स माने क्या होता है, ये राजनीति, राजनीति माने क्या होता है, राज्य के लिए क्या अच्छा होता है, ठीक है, धार्मिक रूप से क्या अच्छा है, वो राजनीति है। नीति का मतलब ये होता है, ओके, नीति, और नीति जो है जल्दी से जल्दी मुझे कुछ रिजल्ट पाना है, नीति शास्त्र, चाणक्य नीति शास्त्र होना, जल्दी से मुझे रिजल्ट पाना है, मगर वो नीति धर्म से कनेक्ट होना चाहिए। माने आप शॉर्टकट कर सकते हैं, मगर शॉर्टकट क्या रहना चाहिए, धर्म से कनेक्ट होना चाहिए। तो राजनीति माने तो राज्य के लिए, ओके, अच्छा होने के लिए जो शॉर्टकट लेना है ले लीजिए, मगर धर्म को छोड़ना नहीं चाहिए, ये होता है राजनीति। मगर वो नेगेटिव सेंस में अभी क्या है, आज के दिन में राजनीति माने कैसे भी करके अगर दूसरा आदमी अच्छा भी बना किया, वो मंदिर बनाया, फिर भी बोलेंगे वो मंदिर इसका पैसा लिया, उसका पैसा लिया, वो किया, ये किया, सारा झूठ मूठ का दोष निकालेंगे, निकाल के डालेंगे। तो ये है, माने दूसरे व्यक्ति को कैसे भी नीचे करना है, कुछ भी काम करे, अच्छा करे बुरा करे, सब में बुराई देखना है, ये राजनीति नहीं है, ओके। हरे कृष्ण। और वो लोग इंद्रिय पदार्थ से वो दूर रहते थे, ओके, मीन्स जो इंद्रिय पदार्थ उनके लिए युक्त नहीं है उसके प्रति नज़र भी नहीं रखते थे। समझ में आ रहा? जैसे हम अगर जा रहे हैं, हमारे पास स्मार्टफोन सिंपल वाला है, दूसरे के पास आईफोन है, तो हमारा नज़र जाएगा बाप रे कितना अच्छा फ़ोन है उनके पास, तो उनके लिए वैसे कुछ नहीं रहता था, ओके। और आपस में बहुत ही प्रेम रहता था,
आपस में ये मंत्रियों का, ये पुरोहित का, ये गुरुवर्य का कैसे रहता था, प्रेम रहता था। ऐसे नहीं है वो 8 लोग हैं, प्रभु वो अच्छा नहीं करता है, मैं ही अच्छा करता हूँ, वो ये गड़बड़ किया, ये गड़बड़ किया, वो गड़बड़ किया। समझ में आता है ना? तो कलयुग में ऐसे ही होता है ना, दूसरे का कैसे भी नीचे दिखा के, नीचे दिखा दो, अपने आप ऊपर हो जाएंगे हम। तो वैसे नहीं थे वो लोग, और वो मॉरल धर्म पालन करते थे, बहुत ही शास्त्र में निपुण है, और मीन्स ये सारा चीज़ अगर धर्म पालन कर रहे हैं ऑटोमेटिकली प्रॉस्परस रहेंगे, उनका ऐश्वर्य ज़्यादा ही रहेगा। और बहुत ही बुद्धिमान थे, अनेक शास्त्र में पंडित है, और स्पेशली राजनीति में, और उनके पास बहुत ही बल था। ओके, और ये मिनिस्टर्स को ये काउंसलिंग में बहुत ही एक्सपर्ट थे, और कभी भी ऐसे नहीं है कि लापरवाही कभी नहीं करते थे। कलयुग में क्या होता है, जैसे जीत गए लापरवाही कर लेते, फिर अगले टर्म के लिए हार जाते, है या नहीं? अभी ऐसे नहीं है, 60,000 साल से रूल कर रहे हैं, 5 साल 10 साल 15 साल नहीं, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म माने पूरा ये हो जाएगा 50 साल, बड़ी बात है। 60,000 साल बोलिए, कोई कम्पीट कर सकता है दशरथ महाराज से? ठीक है। और उसके बाद ये नहीं बोल रहे अरे आपका बेटा नहीं, अभी हमको बनाना है, बनाओ, ये नहीं बोल रहे वो लोग। ओके, और जो वो बोलते हैं वो करते थे, वो जो बोलते हैं वो करते हैं। ओके, और फेमस है किस लिए? क्योंकि उनका बल से और क्या बोलते हैं, टॉलरेंस, सहनशीलता से। ठीक है, ऐसे नहीं है ओनली बलवान है, मगर टॉलरेंस भी रहना चाहिए, किसको टॉलरेट करना है, उसको टॉलरेट करना है। ठीक है, और वो हमेशा जब बात करते थे, पहले हंसी आता था, बाद में बात आता था। स्मिता पूर्व भाषिता। ओके, सो स्मिता पूर्व माने पहले स्माइल आता था, फिर बाद में भाषण आता था। ओके, और कभी भी ऐसे नहीं है, हम 3 चीज़ के लिए झूठ बोलते हैं। जब किसी से प्रति गुस्सा रहते हैं तब झूठ बोल देते हैं, कभी कुछ हासिल करना है, कुछ चीज़ पाना है, ओके, इंद्रिय पदार्थ, तो क्या करते हैं, इंद्रिय भोग के लिए झूठ बोल देते, और कभी धन के लिए झूठ बोल देते हैं, मगर वो कभी भी इन तीनों चीज़ के लिए कभी झूठ नहीं बोलते हैं। तो कभी झूठ बोल सकते हैं दूसरे हित के लिए, कभी कभी सच को थोड़ा घुमा के बोलना पड़ता है। ओके, वो छोटा सा सेवा किया बच्चा, क्या बोलेंगे, अरे बढ़िया सेवा किया, सुपर किया, ओके, अब बेस्ट हो, मगर क्या होगा उससे, वो उतना बेस्ट नहीं है, उससे क्या होगा, वो सोचेगा अरे और करेंगे, मुझे अप्रिसिएशन मिल रहा। ओके, ये सच्चा झूठ है, मगर ये ओके हाईएस्ट ट्रूथ है, क्योंकि भक्ति के मार्ग में या वो बच्चा को ऊपर उठाने में ये बहुत ही सहायता करता है। इसलिए सत्यम प्रियम हितम तीनों साथ में लगा के देखना है, सत्य भी रहना चाहिए, प्रिय भी रहना चाहिए, और व्यक्ति का हित भी रहना चाहिए। ओके, और उनको ऐसे नहीं है दूसरे, अभी मैं अपना राज्य चला रहा हूँ, मगर दूसरे राज्य के बारे में कुछ पता नहीं, वो कभी भी अटैक कर सकता है नहीं? ये अपना सामान्य जनता के लिए अपना घर के बारे में सोचने से काफ़ी है, मगर राजा के लिए क्या सोचना है, अपना राज्य के लिए आजू बाजू में जो भी लोग हैं उनके राज्य के बारे में, वो लोग क्या क्या प्लान कर रहे, कैसे कैसे। तो दूसरे राज्य के बारे में जो पास्ट है, जो हुआ है उनके राज्य में, जो हो रहा और जो होने वाला है, सब उनको, दशरथ महाराज को, उनके मंत्रियों को, उनके सबको आइडिया रहता था, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ओके, पास्ट को क्या बोलेंगे, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य, तीनों के बारे में उनको ज्ञान रहता था। और हर एक, ये कोई भी अगर देश देखेंगे, कोई अच्छा देश है, हर एक जो नेता है उसको, उनको पता रहता है हर एक कंट्री का। हम लोगों को क्या दिखता है, ये यूट्यूब में जो दिखाएंगे वही दिखता है, वो सच नहीं है। हरे कृष्ण। ठीक है, फिर आगे, और ये पूरा ये लोग क्या है, गुप्तचर से ये सारा चीज़ जानकारी रखते थे।
और ऐसे नहीं है एक गुप्तचर के ऊपर डिपेंड किया, एक गुप्तचर के लिए दूसरा गुप्तचर, दूसरा गुप्तचर के लिए तीसरा गुप्तचर, नहीं तो वो गुप्तचर ही गड़बड़ किया तो गुप्तचर के लिए स्पाई के लिए भी स्पाई रखना है, वो ठीक ठाक जो बोल रहे इन्फॉर्मेशन ठीक कर रहा, स्पाई अगर मिल लिया तो गुप्तचर उससे मिल गए तो ऐसे रहना चाहिए। सो वो जो भी सही है, क्या सही है क्या गलत है, ओके, उनके श्रेयोभिलाषी से डिस्कस करके ये करते थे, ओके। और ये मिनिस्टर लोग अपने पुत्र को भी अगर गलत किया तो पनिशमेंट देने के लिए पीछे नहीं हटते थे। समझ में आ रहा? मेरा पुत्र है, छोड़ दो, मैं इतना साल काम सेवा किया ना, मेरा पुत्र गलती नहीं, वो सबके लिए जो भी नियम है सबके लिए समान है, ठीक है, कोई आसक्ति नहीं है, ठीक है। इसीलिए जनरली ब्राह्मण लोग ये सारा पोजीशन लेते हैं क्योंकि उनको वो आसक्त नहीं रहते हैं। और वो मिनिस्टर लोग अपना, अभी राज्य को तो फंड चाहिए, ठीक है, और इसीलिए इनको बोलते हैं वैश्य के राजा, वैश्य के राजा। बिजनेसमैन के राजा कौन है, मालिक कौन है, बिजनेसमैन का नेता कौन है, मीन्स मिनिस्टर रहता है, मीन्स राजा। और बिजनेसमैन से टैक्स कलेक्ट मिनिस्टर्स करते हैं, तो वो अपना रॉयल ट्रेजरी हमेशा भर के रखते थे क्योंकि ये 4 प्रकार के आर्मी को उनको मेंटेन करना पड़ता है, सेना को। 4 प्रकार के सेना क्या होता है, एक है चलने वाला सेना, एक घोड़े के ऊपर, एक हाथी के ऊपर और एक रथ के ऊपर, ऐसे 4 प्रकार का सेना रहता है, ओके। और अगर कोई शत्रु है, वो कुछ अपराध नहीं किया, भले राष्ट्र का शत्रु है, देश का शत्रु है, मगर वो कुछ अपराध नहीं कर रहा, वो चुपचाप बैठा है, उसको कभी हानि नहीं पहुंचाते थे, ओके। वो आप कंपेयर कर सकते हैं राम राज्य आज का राज्य, ठीक है। और वो शत्रु को संयम माने कंट्रोल करने का, रिस्ट्रेन करने का उनके पास सामर्थ्य था, ओके। और हमेशा उत्सुक थे शत्रु के साथ लड़ाई करने के लिए, ऐसे नहीं है अभी बहुत लड़ाई कर लिया अभी नहीं करेंगे, ऐसे नहीं। और जो भी राजनीति करते थे शास्त्र के हिसाब से करते थे, अपना मन के हिसाब से नहीं, शास्त्र के हिसाब से ही राजनीति करते थे, ओके। और इस प्रकार से सारा जो भी प्रजा है उनका रक्षा दे देते, ओके। सो और वो कभी भी ये जो मिनिस्टर लोग हैं ब्राह्मण का और क्षत्रिय का संपत्ति को कभी नहीं लेते थे अनटिल अनलेस अगर कोई वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में, वो गलत कार्य में कुछ युक्त है, तब उनका जो संपत्ति है, माने गलत कार्य में अगर युक्त है अगर ब्राह्मण, तो क्या करेंगे, उनके पास ज़्यादा संपत्ति रहे तो ज़्यादा गलत करेगा, तो उसका संपत्ति अगर निकाल दिया तो शांत रहेगा। तो अदरवाइज उनका ब्राह्मण का संपत्ति को कभी टच नहीं करने का। तो इससे पहले विश्वामित्र मुनि का वाशिष्ठ का वही हुआ ना, विश्वामित्र मुनि पहले क्षत्रिय थे, उनका गाय लेना चाहता था, वशिष्ठ बोलता था मैं आपके पास क्यों, इतना कामधेनु गाय आपके पास क्यों रहना चाहिए, ये तो राजा का पास रहना चाहिए, वही सोचेंगे ना आजकल। तो वशिष्ठ मना कर देते, फिर वो लेके जाने लगते, फिर वो कुछ नहीं बोलते वशिष्ठ, और कामधेनु गोमाता आके बोलती है वशिष्ठ से आप कुछ कीजिए, मतलब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, बोलते आप ऑर्डर कीजिए मुझे, मैं अपने आप को रक्षा करने के लिए। तो अगर फिर तब वशिष्ठ बोलते ठीक है, आपको अपने आप को रक्षा करना हो तो आप रक्षा कर लीजिए। तब जैसे वशिष्ठ बोल दिया, क्योंकि ब्रह्म ऋषि है, जैसे बोल दिया उनको शक्ति आ गया, उनका पूरा शरीर से सैन्य आ जाता है, पूरा उनको हरा देते, सारा सैन्य को, विश्वामित्र मुनि के सैन्य को हरा देते। तो इसीलिए कभी भी ब्राह्मण का संपत्ति के ऊपर नज़र नहीं लगाना, और क्षत्रिय ब्राह्मण का संपत्ति के ऊपर नज़र लगाए तो भगवान ही पहले दंड देंगे, और क्षत्रिय के ऊपर संपत्ति के ऊपर नज़र लगाने से क्या होगा,
वो तो डायरेक्ट वही सर निकाल देगा। हरे कृष्ण। ठीक है, उनके पास पावर है, जिनके पास पावर है उसके पास तो बिल्कुल नहीं छानेंगे। तो ब्राह्मण का पावर क्या है? उनसे आता है, भगवान से आता है। क्षत्रिय का पावर उनके हाथ ही काफी है या नहीं? आप देखते हैं कोई पावर में है, उसके साथ लड़ाई करके आप कोर्ट केस विन करेंगे? हरे कृष्ण। ठीक है, से ये शास्त्र कैसा है, आपको पूरा शास्त्र पढ़ने से आपको चक्षु आ जाएगा, ये दुनिया में क्या चल रहा आपको दिख जाएगा ये शास्त्र पढ़ने से, अच्छे से सुनेंगे। फिर आगे क्या बोल रहे हैं? सो इस प्रकार से वो हमेशा ये मिनिस्टर लोग अपना जो राज्य के लिए संपत्ति चाहिए नहीं चाहिए, चाहिए ना, ठीक है, ये संपत्ति इकट्ठा करते थे। ओके, और कभी कोई क्रिमिनल एक्टिविटी किया, कोई गलत कार्य किया, तो उसका शिक्षा कैसा होता था? वो कैसा लेवल का क्राइम किया उसके हिसाब से। तो आचार्यगण इधर तात्पर्य में बताते हैं कि किस प्रकार का शिक्षा होता था। अगर मान लो कोई व्यक्ति कुछ क्राइम किया, मगर कुछ गलत कार्य किया, मगर उसको वो गलत कार्य का बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं था, फिर भी वो कर दिया, तो उसको ज़्यादा पनिशमेंट मिलता है। अगर कोई व्यक्ति गलत कार्य किया क्योंकि उनको सिचुएशन ऐसे था, उनको अगर मान लो कोई सिचुएशन ऐसा आ गया, किसी का हत्या कर दिया, मैंने सिचुएशन ही ऐसे आ गया, मैंने वो सोच लिया वो चोर जैसे आ गया, अटैक कर दिया, फिर उसको मार दिया, मगर बाद में पता चला ये चोर नहीं था, तो सिचुएशन नहीं था, वो गलत सोच के उन्होंने हत्या कर दिया, तो उनका पनिशमेंट कैसे होगा? कम होगा, क्योंकि उनको वो जानबूझ के नहीं किया, ऐसे सिचुएशन में हो गया है। समझ में आ रहा? तो इसके हिसाब से जज करते। ये जस्ट थोड़ा सा हमको बता रहे हैं। और ये पारस शुद्ध है, यूनानिमस माने, और सब लोग एक साथ में रहते थे। ऐसे नहीं है 8 मिनिस्टर 8 साइड है, मैं ये बोलता हूँ, मैं ये बोलता हूँ, जैसे होता है ना पार्लियामेंट हाउस में झगड़ा, वैसे नहीं थे। ठीक है, तो राजा है, राजा का मिनिस्टर पूरा राजा के साथ है और राजा के हित के लिए है। क्योंकि इतना अच्छे से वो फंक्शनिंग करते थे और कोई भी राज्य में असत्य बोलने के लिए हिम्मत नहीं था। हरे कृष्ण। कोई भी एक व्यक्ति भी असत्य बोलने के लिए उनके पास शक्ति नहीं था। और कोई भी राज्य में कुटिल नहीं था। ओके, और कोई भी राज्य में अवैध स्त्री स्तंग नहीं करता था। ठीक है, और इस प्रकार अगर ऐसा राज्य है तो कैसे रहेगा राज्य? शांत रहेगा या नहीं रहेगा? ठीक है, तो इसलिए राज्य पूरा शांत है। सब लोग, और संपत्ति क्या, जब शांत है राज्य पूरा, पैसे कमाने में दिक्कत होगा, संपत्ति बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? तो संपत्ति बढ़ गया, अच्छा कपड़ा पहन रहे, हर दिन सरस्वती पूजा ही है उनके लिए, है ना। सरस्वती पूजा में अच्छे से उसी दिन ना सब अच्छे से वस्त्र पहनते हैं। मैं बोल रहा हूँ इधर का एरिया में। हरे कृष्ण। ठीक है, हाँ, दुर्गा पूजा क्या? हर दिन दुर्गा पूजा ठीक है, हर दिन गौर पूर्णिमा। ठीक है, और ओके, इस प्रकार से वो हमेशा राजा के हित के लिए कार्य करते थे। ओके, और वो मिनिस्टर लोग हमेशा अपने गुरु में अच्छा देखते थे। देखो, कभी भी आप गुरु को एक्सेप्ट करने से पहले सोचिए, मैं पालन करूंगा या नहीं करूंगा ये गुरु को। फिर एक्सेप्ट करने के बाद ये मत सोचिए, गुरु के ऊपर डाउट मत करिए। ओके, सही है या नहीं, आपका क्या बोलते हैं, एनक्वायरी रह सकता है। आप ऐसे बोल रहे हो, मगर मेरा तो ऐसे करने का इच्छा है, मेरा स्वभाव ऐसा है, ऐसे कर सकते क्या? समझ में आ रहा? ये कर सकते हैं, मगर डाउट नहीं करना है। तो इसीलिए वो लोग
ओके, हमेशा उनके गुरु में अच्छा ही देखते थे। और बेसिकली कोई भी व्यक्ति के पास में जाते हैं, नज़दीक में जाते हैं, उनमें कुछ टूटिया दिखता। और ये स्वाभाविक है, क्योंकि हमारा जब ये भौतिक देह है, इससे कुछ कंडीशंस रहता है हर एक व्यक्ति को। हर एक व्यक्ति अपना अपना, जैसे आप देखेंगे दुर्वासा मुनि, ठीक है, वो थोड़ा उनको गुस्सा आता था, मगर उन्होंने, उनका सेवा कौन कौन किया? कुंती महारानी ने सेवा किया, राधा रानी ने सेवा किया, तो उनको क्या मिला? कुंती महारानी को वर मिला, आप जो देवता को पुकारेंगे वो देवता प्रकट हो जाएंगे, क्योंकि उनको पता था ये फ्यूचर में आके इनका पति का देहांत होने वाला जल्दी, फिर वो देवी देवता से ही वो संतान का प्राप्ति होगा। तो वो जानते हुए उनको वो वर दिया। मगर कुंती रानी पूरा 11 महीना सेवा किया उनका। कुंती महारानी कितना महीना? 11 दिन नहीं, ऐसा व्यक्ति को 11 महीना। अगर कुंती महारानी उनमें अगर सही मन, उनमें सब कुछ अच्छा नहीं देखा तो सेवा कर पाएंगे? आप एक व्यक्ति का 11 महीना सेवा करना है, कर पाएंगे? मैं तो नहीं कर पाऊंगा, आपका पता नहीं आप विचार कीजिए, ठीक है। क्या होगा? 11 महीने में 11,000 गलती ढूंढेंगे, है या नहीं? एक बुक छापेंगे, इनमें क्या क्या गलती है। और कुंती महारानी तो दुर्वासा मुनि का एक इंसिडेंट बताया है, ओके, महाभारत में। तो दुर्वासा मुनि कभी कभी बोलते थे, मैं आज जा रहा हूँ और आज वापस नहीं आऊँगा, तो आज कुकिंग कुछ नहीं करना है। तो फिर चले गए। तो कुंती महारानी और एक्चुअली कुंती पूजा सोचते थे कि अगर ना इनको अप्रसन्न किया, तो उनका सेवा नहीं किया, तो वो गुस्सा हो जाएंगे, मेरा राज्य का हरिबोल हो जाएगा। तो कुंती महारानी उस समय कन्या थी, मैंने 10 साल उस तो दुर्वासा मुनि के लिए जैसे ग्रैंड डॉटर जैसा है, मगर उस समय तो 10 साल में सब कुकिंग कर लेते। और कुंती महारानी अकेले थे, उनके सहेलियाँ, उनके फ्रेंड्स सब लोग थे। तो जैसे दुर्वासा मुनि गए तो उनके लिए तो अभी फ्री टाइम मिल गया। तो मगर रात को 12 बजे आते थे, उसी दिन आके बोलते थे मुझे भूख लग रहा, तुरंत प्रसाद चाहिए, और तुरंत कुकिंग करके उनको खिलाते थे, ठीक है। वैसे 11 महीना कुकिंग किया। तो 11 महीने के बाद गुरु प्रसन्न हुआ, तब जाके उनको ये वर दिया। तो गुरु से कृपा मिलना हो तो सेवा करना है, ऐसे नहीं है जब गुरु आएंगे उस दिन आके एक क्या बोलते हैं रोज फ्लावर दे दिया और गुरुदेव कृपा दीजिए, ये नहीं होता है, ठीक है। भगवान भी उनसे ये प्रेरणा देते हैं कब जब, इसीलिए अहेतु की अप्रतिहता, हम रेगुलरली एवरीडे कितना सेवा कर रहे भगवान का और भक्त का, तब जाके गुरुदेव जब आएंगे उस समय फ्लावर दे देंगे, आपका फ्लावर स्वयं ले लेगा। कब लेगा? जब पूरा प्रैक्टिस, क्योंकि परमात्मा उनको इंस्पायर करेंगे, ठीक है। हरे कृष्ण, ठीक है। मैनेजमेंट में नहीं जाएंगे, इधर आएंगे वापस। तो और इसी प्रकार राधा रानी को भी उन्होंने वर दिया, उन्होंने ब्लेसिंग दिया कि राधा रानी का हाथों से बना हुआ जो भी प्रसाद पाएगा उनको कभी बीमारी नहीं होगा। तो इसलिए यशोदा मैया हमेशा राधा रानी को उनके घर पे बुला के कृष्णा, भगवान कृष्ण के लिए खाना पकाते थे। अरे कृष्णा, देखो एक चीज़ आ गए तो इसी में 40 मिनट्स हो गए, क्या करेंगे हम? अभी एक ही चैप्टर नहीं हुआ, 12 चैप्टर का कैसे जाएंगे, है? सो ये लोग बहुत ही बलवान थे, बुद्धिमान थे, सारा अच्छा गुण था, ओके। और उनको कैसे युद्ध करना है, कैसे शांत करना है वो पता है, सारा ऐश्वर्य है, ओके। उनके पास क्या है? ऐश्वर्य है, ठीक है। और हेंस कैपेबल ऑफ कंसीलिंग देयर थॉट्स अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द कंट्री। माने उसके वजह से क्या, अगर मेरे पास बहुत संपत्ति है, मुझे कोई घूस दे के खरीदेगा नहीं ना,
अगर मिनिस्टर के पास संपत्ति, राजा संपत्ति नहीं दे रहे, उनके पास संपत्ति नहीं है, तो क्या करेगा वो? दूसरे राजा को बिक्री हो जाएगा। मगर ये लोगों के पास पूरा इतना संपत्ति है, वो कोई किसी से भी बिक्री होने वाला नहीं है। इसीलिए ओनली दशरथ महाराज का मंत्री नहीं थे ये सुमंत्र जो है सतयुग से मंत्री है। हरे कृष्ण। सुमंत्र क्या है? सतयुग काल से मंत्री है। उनके पूर्वज का भी मंत्री वही थे, और वैसे ही प्रीस्ट लोग। और वो कभी भी दे आर नॉट हार्श, ओके, कभी भी हार्श नहीं रहते थे, ओके। और अर्थशास्त्र में बहुत ही स्पेशलिस्ट थे। अर्थशास्त्र माने धर्म पालन करके कैसे अर्थ पाना है, ऐश्वर्य कैसे बढ़ाना है, ओके। और उनके काउंसलिंग जो है हमेशा राजा के लिए प्रिय होता था, बहुत ही प्रसन्न होता था, ओके। सो इस प्रकार राजा दशरथ के लिए कोई भी दुख नहीं था। राज्य शासन करने में कोई भी उनको, अगर ऐसे मंत्री है तो कोई दुख रहेगा, ओके ओके। इस प्रकार से राजा अच्छे से रूल कर रहे थे, ओके। फिर आगे बताया सो किस प्रकार पूरा प्रजा को कैसे रूल कर रहे थे, ओके। और कोई भी उनके शत्रु नहीं थे दशरथ महाराज के, ओके। सब लोग उनके साथ स्नेह पूर्वक रहते थे। और उनके जो भी आजू बाजू के कंट्री के आजू बाजू के थे, वो सब भी, ओके, नेबरिंग किंग्स, वो आदान प्रदान करते थे दशरथ महाराज का। और जो भी छोटे छोटे शत्रु हैं उनको उनके बल से उनको ये कर लिए, ओके। सो इस प्रकार से जैसे इंद्र स्वर्ग को रूल करता था, ऊपर लोगों का राजा जो भी है, राजा है इंद्र, सारा ऊपर लोगों का, सारा ऊपर लोगों का। स्वर्ग माने ऊपर, सारा वो ऊपर लोग। इवन कभी कभी स्वर्ग, वैकुंठ को भी स्वर्ग बोला जाता है, ओके। उसी प्रकार दशरथ महाराज ये पूरा धरती का राजा थे, ओके। सो वो एक सूर्य जैसे प्रकाश हो रहे थे। मीन्स ऐसे मिनिस्टर्स, ऐसे अगर प्रीस्ट आपके पास रहेंगे तो राज्य चलाने में तो बहुत ही आसान रहता है। हरे कृष्णा। फिर चैप्टर 8, मगर सब कुछ है, क्या नहीं है? कोई बाधा नहीं है, मगर एक बाधा है, एक वरी है। दशरथ महाराज का कोई संतान नहीं है। संतान माने पुत्र नहीं है। स्पेशली संतान में पुत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नेक्स्ट जो भी उनका वंश चलाने के लिए और पितृ ये करने के लिए और राज्य चलाने के लिए, दशरथ महाराज का राजा के लिए पूरा प्रजा उनका संतान होता है। और राजा को नेक्स्ट सक्सेसर दे के जाना होता है, नेक्स्ट राजा को बना के जाना होता है, ओके। तो इसीलिए उनको चिंता था। तो उन्होंने क्या किया? अश्वमेध यज्ञ करने का सोचा था। तो उन्होंने सुमंत्र को बुला के, सुमंत्र हमेशा साथ में रहते थे, उनके चैरिटेरियन मंत्री है, उनको बोल के वशिष्ठ और अन्य गुरुवर्य को बुलाया था, ओके। फिर उन्होंने उनका आदेश को हाँ कह दिया और यज्ञशाला जो है सरयू के उत्तर दिशा में बनाना चालू किया। सरयू नदी के दक्षिण की तरफ ये उत्तर है। अगर मान लो इधर से नदी जा रहा, ओके, नदी के उस तरफ यज्ञशाला बनाया, नदी के इस तरफ पूरा राज्य है, ठीक है। और उन्होंने उनके मिनिस्टर्स को, सब लोगों को बता के, अभी यज्ञ पुरोहित करेगा, मगर यज्ञ का सामग्री कौन लेके आएगा? मिनिस्टर लेके आएगा। हरे कृष्णा। सब लोग सो रहे या जागे? जागे है ना, ठीक है, समझ में आ रहा ना, ओके। और इतना ये पूरा अरेंजमेंट्स करके लास्ट में जाके उनके पत्नियों को बता रहे, मेन 3 पत्नियां मुख्य है,
पूरा 350 से ऊपर है राजा का, क्योंकि राजा ने सोचा संतान नहीं हो रहा, 60,000 साल हो गया, तो वैसे शादी करते थे। और एक भी कहानी है कि परशुराम अटैक करने जाते थे, जब भी अटैक करते थे वो एक शादी कर लेते थे, और जो शादी करते थे उनके ऊपर परशुराम अटैक नहीं करते थे, क्योंकि राजा के ऊपर जब गुस्सा हो गया था उनको दंड देते थे। तो इन 3 रानियों को, मुख्य रानी को, उनको बोला कि आप यज्ञ के लिए रेडी हो जाइए। ओके, तो एक होता है भार्या। भार्या माने जिनको पति को भर्ता बोलते हैं, पत्नी को भार्या बोलते हैं। ठीक है, तो भार्या मीन्स जिनका पालन करना है, भर्ता मीन्स जो बार लेता है। ठीक है, ये डेफिनेशन है, और ये छोटा डेफिनेशन है। ओके, पत्नी के लिए ये छोटा डेफिनेशन है, मगर मेन डेफिनेशन क्या है, धर्म पत्नी बोलते हैं। तो धर्म पत्नी वो होते हैं, सॉरी होती है, बोलना चाहिए, कभी कभी मुझे डर लगता है। सो धर्मपत्नी को, धर्मपत्नी मीन्स तो पति जो धर्म कार्य करेगा उसमें सहायता करेगी, उनको धर्मपत्नी बोला जाएगा। तो इसीलिए यज्ञ में धर्मपत्नी संहिता, और जब आप पूजा करवाने जाएंगे कहीं पे भी, पता नहीं इधर साउथ इंडिया में जाएंगे, तो आपका नाम पूछेगा, आपका धर्मपत्नी का नाम क्या है, फिर दोनों का नाम से आपका नाम, आपका धर्मपत्नी सो एंड सो बोल के आपका पूजा करेगा। और यज्ञ में अभी देखते हैं ना, जब इधर यज्ञ होता है आपको बैठना है, और आपके लेफ्ट में, राइट में नहीं, धर्मपत्नी लेफ्ट में बैठना चाहिए। क्यों? क्योंकि फोटो में कैसे राधा रानी लेफ्ट में है या राइट में है? लेफ्ट में है। ओके, तो लेफ्ट में रहना, क्योंकि राधा रानी हृदय से प्रकट होती है तो लेफ्ट में रहते हैं, मगर बलराम जी राइट। ओके, वैसे नित्यानंद प्रभु राइट में रहते हैं, बलराम जी भगवान के राइट में रहते हैं, सुभद्रा मैया दोनों भाई के बीच में, दोनों प्रोटेक्टर्स। ठीक है, ऐसा। अभी हमको लगता है श्लोका बाई श्लोका जाने से आज पूरा दिन भर होने के बाद भी ख़त्म नहीं होने वाला है। मैं सोचा एटलीस्ट 4 चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसी से एक्चुअली जैसे उनका ये इच्छा हुआ अश्वमेध यज्ञ करने का, ये अश्वमेध यज्ञ से क्या होता है, कोई भी अगर उनका कुछ कर्म है, खराब कर्म है, उससे मुक्त हो जाते हैं। फिर उसके बाद एक और यज्ञ करना पड़ता है, पुत्रेष्ठ यज्ञ। ओके, तो फिर जैसे हम देखे थे पहले, मिनिस्टर्स को बता दिए, उनके मिनिस्टर्स ने ओके बोल दिया, मगर मिनिस्टर्स मैनेजमेंट करेंगे, मगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट किससे परमिशन मिलना चाहिए? गुरु से परमिशन मिलना चाहिए। फिर गुरुवर्य को बुलाते हैं। जब गुरुवर्य को बुलाया तो गुरुवर्य ने बोला, तो श्रीयज्ञ सब, जाबली, वामदेवा, कश्यप, इन सबको बुलाए। ओके, तो जैसे गुरुवर्य उधर पहुंचे, बोला नहीं, अरे मुझे आइडिया आ गया, जल्दी बताओ कि क्या करना चाहिए, ऐसे नहीं बोल रहे। क्या किए? गुरु आगे तो क्या करना है? पहले उनको प्रणाम करना है, दंडवत प्रणाम करना है, उनका पूजा करना है, और उनको स्वीटली बात करना है, मधुर वाक्य बोलना है। ओके, फिर अपना जो प्रॉब्लम है वो बताना है। एक्चुअली कहीं पे भी अगर जब विदुर जी महाभारत युद्ध में बहुत समय के बाद वापस हस्तिनापुर जाते हैं, जाने के बाद तुरंत प्रश्न नहीं पूछते, उनका सेवा करके, उनको प्रसाद खिला के विश्राम लेने के लिए बोलते हैं। विश्राम लेने के बाद, सब थकावट से बाहर होने के बाद, तब उनको उनके पास जाके उनसे बात करते हैं। हम क्या करते हैं, तुरंत आने के बाद आसन दे देते हैं, क्लास दे दो बोल देते हैं, है नहीं। हम भी कहीं पे गए अगर मान लो जर्नी करके,
हमको क्या लगता है, अरे पहले थोड़ा विश्राम करने दीजिए, तो पहले वो विश्राम करने देना है, फिर बाद में क्लास तुरंत। इसीलिए कई बार होता है तुरंत हम जाके ना, कोई भी अगर महाराज आए, कोई सीनियर डिवोटी आए, तुरंत जाके क्वेश्चंस, प्रभु हमारा एक क्वेश्चन है, अब बताओ। तो इसीलिए पता करना है उनके आजू बाजू में रहे तो कि समय है क्या, क्या करना चाहिए। अवेलेबल है माने ये नहीं, दुकान नहीं है, ओके, कहीं कभी भी जाके खरीद लेंगे, दुकान ओपन है खरीद लेंगे, वो आदमी दिख के पूछ लेंगे। तो अगर आप उतना सेवा कर रहे हैं, आप उनका सेवा कर रहे हैं, देन यू कैन आस्क। समझ में आ रहा है? आप उनका शिष्य हैं और उनका पूरा 24/7 सेवा कर रहे हैं, तो वो भी आपके लिए अवेलेबल है, ओके। जैसे इसीलिए बोलते हैं ना आजकल में जो भी बड़ा पोजीशन में उनका एक सेक्रेटरी रहता है, सेक्रेटरी कभी भी जा सकता है मगर बाकी लोग नहीं, okay, वैसा ही सुमंत्र ऑलमोस्ट सेक्रेटरी जैसा है, okay, तो इनका वर्शिप करके फिर अपने बाधा के बारे में बता रहे, okay। मुझे एक पुत्र चाहिए, मैं सोच रहा हूँ एक यज्ञ करने के लिए, शास्त्र के हिसाब से यज्ञ करने के लिए, तो आपका विचार क्या है, आप बताइए। तो तब सब ब्राह्मण ऋषि, ब्राह्मण वशिष्ठ के साथ उन्होंने जयकार बोला, साधु साधु बोला। साधु माने बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ओके। और बहुत ही खुशी से उनको प्रसन्न किया। और जैसे उन्होंने बोला, दशरथ महाराज वो सुनते ही मिनिस्टर लोगों को आज्ञा कर दिया, तुरंत जो भी सामग्री चाहिए यज्ञ के लिए वो कर दीजिए। और किधर होगा यज्ञ, किधर होगा? दक्षिण में, पश्चिम में, उत्तर में? किधर? उत्तर, ओके। राज्य किधर है? पूरा किंगडम किधर है? साउथ में। नदी, सरयू नदी के साउथ में राज्य है, और सरयू नदी के उत्तर में यज्ञ होगा, ठीक है। तो बहुत राजा खुश हो गए, क्या बोल रहे, मेरे गुरु से आदेश मिल गया, अभी सारा सामग्री करो, तैयारी करो, और घोड़ा को, ओके, जो यज्ञ माने घोड़ा को रिलीज करो। एक्चुअली जो अश्वमेध यज्ञ करने के लिए अश्व माने घोड़ा को रिलीज करके पूरा दुनिया घूम के आ जाएगा। अगर किसी राजा को मीन्स कुछ प्रॉब्लम है, क्या बोलते हैं, कुछ आपत्ति है, ओके, दे डोंट वांट, ओके, माने सब लोग हाँ कहना चाहिए वो यज्ञ के लिए। अगर नहीं करेंगे तो युद्ध करेंगे, माने गोरा को ऐसे नहीं छोड़ेंगे, उसके साथ कुछ, ओके, कुछ लोग कुछ नंबर दिया है, चार 400 लोग उनके साथ, घोड़ा के साथ जाते हैं उनको प्रोटेक्ट करते हुए, ठीक है। फिर वही घोड़ा पूरा दुनिया घूम के आके यज्ञ में पार्टिसिपेट करेगा, उनको यज्ञ में, ओके, बलि दी जाएगा। तो उससे क्या होगा, वो घोड़ा उनके सामने ही वो स्वर्ग जाएगा, उन्हें सोने का शरीर धारण करके वो स्वर्ग पहुंच जाएगा। तो मैंने अगर उसका बलि हो गए तो उनको क्या गति मिल रहा, देखो, उनको कुछ तपस्या करने का नहीं है, ठीक है, वैसा है। तो आजकल ये अश्वमेध यज्ञ, गोमेध यज्ञ, फिर कर्म संन्यास, पितृलोगों के लिए मांस अर्पण करना, और अन्य स्त्री से संतान, माने बेसिकली पहले जैसे व्यासदेव अपने भाई के स्त्री से, जब कुरुवंश में संतान नहीं था, वो संतान देते हैं, तो वो अलाउड नहीं है। जैसे पराशर मुनि, सत्यवती, ओके, जब व्यासदेव का समय आ जाता है, भगवान का अवतार होने वाला है, तो सत्यवती, वो पहले मत्स्य गंधा थी, उनसे व्यासदेव जन्म लिए थे,
क्योंकि वो समय आ गया था। तो ये सारा 5 चीज वर्जित है कलयुग में। ओके, सो कर्म संन्यास माने कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे, जंगल जाके हम संन्यास लेके ओके वैसे रहेंगे, वो अलाउड नहीं है शास्त्र के हिसाब से कलयुग में। क्योंकि उसका बहुत सारा एक्सप्लेनेशन है क्यों अलाउड नहीं है। क्योंकि अश्व को कौन किसके पास उतना शक्ति है, उसको गोल्डन फॉर्म देके स्वर्ण रूप देके उनको स्वर्ग भेजा जाएगा, किसी के पास उतना शक्ति है। ठीक है, पहले तो अगर ये यज्ञ चालू करना हो तो मंत्र से ही अग्नि उत्पन्न करना है। कैसे? मंत्र से उत्पन्न करना है। तो बात का पहले ओके यज्ञ में डालेंगे या नहीं डालेंगे दूर की बात है। आज के दिन में कोई अभी ओके अग्नि प्रकट करने वाला ही नहीं है, और मंत्र पूरा सही उच्चारण होना चाहिए। और टेस्ट क्या है, सही हुआ या नहीं हुआ, वो घोड़ा को लिटमस टेस्ट है। यज्ञ पूरा सही हुआ माने वो ये फिर अश्व गोल्डन फॉर्म में जाएगा। ठीक है, हम आगे नहीं जाएंगे, ऐसे ही बता देंगे। फिर क्या होगा, अगर मगर दशरथ महाराज बोलते हैं कि सब कार्य सही से होना चाहिए। अगर सही से नहीं होगा, जो ब्राह्मण राक्षस है माने जो ब्राह्मण लोग कुछ गलत काम करके राक्षस बन गए, वो लोग आके जो कंडक्ट कर रहे हैं सैक्रिफाइस दशरथ महाराज को, वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, उनका नाश कर देगा। तो इसीलिए अश्वमेध यज्ञ अभी ये इधर ही बताते हैं। अश्वमेध यज्ञ कोई भी नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि अगर गड़बड़ किया कोई भी प्रेस्ट तो ब्रह्म राक्षस आके उनका हत्या कर देगा, उनको परेशान कर देगा। क्योंकि वो ब्राह्मण राक्षस बन गए, मगर उनको अच्छा नहीं लगता है कोई रूल को पालन नहीं किया तो। ब्राह्मण को क्या है, कोई शास्त्र पालन नहीं किया तो उनको खराब लगता है, समझ में आया? और राजा को क्या लगता है, कोई उनका जो बनाया और रूल पालन नहीं किया तो उनको खराब लगता है। ठीक है, हरे कृष्ण। तो हर एक के लिए हर अलग अलग जगह पे आ सकते रहता है। हाँ, थोड़ा फोन कोई बात कर रहे क्या फोन पे? किधर चल रहा? सामने। ओके। और एक है वो यज्ञ कुंड बनाने के लिए 1 साल लगता है। कितना समय लगता है यज्ञ कुंड बनाने के लिए? सामग्री पूरा करने के लिए 1 साल लगता है। और वो ईंट पे सब कुछ ब्राह्मण लोग ही बनाना पड़ता है, ऐसे नहीं कहीं खरीद के लेके आए। ठीक है, बहुत सारा नियम है। मगर इतने में तो उनको भेज दिए, मिनिस्टर को बता दिए। सुमंत्र एक स्टोरी बताते हैं दशरथ महाराज को। तो दशरथ महाराज को बताते हैं कि ये एकांत में बताते हैं कि मैं सतयुग का ये कहानी है। हरे कृष्ण। तो सतयुग में क्या हुआ, जब चतुष कुमार एक सभा में डिस्कशन किया थे। अभी त्रेता युग चल रहा, तो सुमंत्र क्या बता रहे, सतयुग का चर्चा कर रहे, माने सतयुग में भी वही मिनिस्टर थे उनके पूर्वज का। तो मैं एक सभा में था, सभा में चतुष कुमार लोग कुछ डिस्कशन कर रहे थे। उस समय वो बताए थे आगे जाके दशरथ महाराज से भगवान जन्म लेंगे, भगवान अवतरण होंगे दशरथ महाराज के पुत्र होके, ऐसे बोल के प्रकट बताया गया। और कैसे होंगे, दशरथ महाराज अश्वमेध यज्ञ करेंगे, और वो अश्वमेध यज्ञ करने के लिए ऋषशृंगा जो विभंडक के पुत्र, और विभंडक कौन है, कश्यप मुनि के पुत्र, तो वो ऋषशृंगा को जब लेके आके यज्ञ कराएंगे, तब दशरथ महाराज को स्वयं भगवान ओके बंद कर दो तो स्वयं भगवान जन्म लेंगे। ये स्टोरी बताया उनको। तो अभी क्या करना होगा, ऋषशृंग को लेके आना होगा। तो ऋषशृंग कौन है, विभंडक का पुत्र है। अभी तो दशरथ महाराज बताते हैं, अभी ये ऋषशृंग रोमपाद महाराज के जमाई है। ठीक है, उनके पुत्री का पति है, शांता का पति है। और रोमपाद महाराज कौन है, दशरथ महाराज के मित्र है। और शांता
दशरथ महाराज का पुत्री थी, तो उन्होंने रोमपाद महाराज उनके मित्र को दान दे दिया। तो अभी क्या करना होगा आपको, आप जाके ये ऋषिशृंग को लेके आना होगा। तो तब एक्चुअली और थोड़ा स्टोरी बताते, ऋषिशृंग का कुछ कहानी बताते कैसे ऋषिशृंग को रोमपाद महाराज लेके आए। तब दशरथ महाराज बताते कि आप मुझे ना पूरा स्टोरी बताओ। ओके, ये ऋषिशृंग को ऋषिशृंग को कैसे लेके आए, ओके, रोमपाद महाराज के सिटी में, उसके बारे में मुझे आप बताइए। फिर तब जाके बताते हैं एक्चुअली रोमपाद महाराज कुछ उनसे कुछ धर्म कार्य करने में कुछ मिस्टेक हो गया, उसके वजह से उनको एक शाप मिला, जो शाप से पूरा उनका राज्य में अनावृष्टि हो गया। अनावृष्टि बोलते हैं ना बंगाली में भी, माने कोई बारिश नहीं हो रहा, सब राज्य में पूरा अनावृष्टि, कोई खेती नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, रोमपाद महाराज उनके ब्राह्मण लोगों को बुला के कुछ इसका सॉल्यूशन दीजिए, क्या करना चाहिए, क्योंकि मैंने कुछ गलती किया, गलती के वजह से पूरा राज्य में अनावृष्टि हुआ। तो तब जाके ब्राह्मण लोग बताते हैं ये अनावृष्टि से बाहर आने के लिए आपको एक चीज करना होगा। क्या करना होगा, आपको ये ऋषिशृंग जो है विभंडक के पुत्र, उनको राज्य में लेके आना होगा, क्योंकि ये ऋषिशृंग जो है, ओके, अभी ये एक्चुअली दोनों स्टोरी में मिला दे रहा हूँ। ये बचपन से ये ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हैं और उनको उनके पिताजी के अलावा कोई भी पता नहीं है, विभंडक मुनि के अलावा कोई भी उनको पता नहीं है। उनको यहाँ तक भी ऐसे कोई स्त्री रहता है बोल के भी पता नहीं है। उनको एक ही पता है, वो और उनके पिता, और वो उनके पिता का वो यज्ञ करते थे और उनका पिता का सेवा करते थे, बस इतना ही। बस उनका क्या है, फल मूल इत्यादि खाना, कभी कोई भी पका हुआ खाना भी नहीं खाया उन्होंने। फल मूल इत्यादि खाते थे, पिता का सेवा करते थे, यज्ञ करते थे। और देखो कितना पावरफुल रहेगा अगर ये ऋषिशृंग को आप राज्य में लेके आएंगे। जैसे वो राज्य में उनका क्या बोलते हैं, उनका चरण लगा देगा, पैर बोले तो अच्छा नहीं रहेगा, चरण लगा देगा, चरण स्पर्श होगा, आपके राज्य के तुरंत बारिश हो जाएगा। तो आप भी बोले, रोमपाद महाराज बोले ठीक है, आप लोग क्या कीजिए, आप लेके जाइए, लेके आ जाइए। ओके, सॉल्यूशन आप ही दे रहे, आप ही थोड़ा, आपको तो सब पता है। वो बोलते हरे कृष्णा, हमें जाबो ना, ठीक है, क्योंकि विभंडक बहुत ही पावरफुल ऋषि है। अगर उनको पता चला उनका बेटा को कोई लेके गया, हमारा हरि बोल हो जाएगा, ठीक है। मगर हम फिर वो राजा बोले आप तो ब्राह्मण लोग हैं, तो प्रॉब्लम है, माने आपको सॉल्यूशन भी पता है, तो इसका सॉल्यूशन बताइए फिर क्या करना चाहिए। तब ब्राह्मण लोग बताते हैं देखो सॉल्यूशन ये है कि आपको क्या करना होगा, ये राज्य में उनको बोलते हैं घनिका, कुछ ऐसे शब्द आता है, माने जो कोर्टेसन्स एंटरटेनमेंट कराते हैं ना, जैसे मेड सर्वेंट्स से जो राजा को एंटरटेनमेंट, उन लोगों को अभी एक्चुअली इधर घनिका बोल के कुछ वर्ड आया था, माने गायिका ऐसे मीन्स गान से आजकल जो है, ओके, जो भी एंटरटेनमेंट करने वाले, उन स्त्री को आप बेचिए और बेच के कैसे भी ये ऋषिशृंग को कुछ क्या बोलते हैं, ध्वनि, साउंड और स्पर्श और रसा और स्मेल इत्यादि, माने 5 प्रकार के इंद्रिय भोग पदार्थ से उनको आकर्षित करके उनको लेके आ सकते हैं। ओके, लेके आने के बाद आप शांता से विवाह करवा दीजिए, क्योंकि जब विवाह करवा देंगे और उनका सत्कार करेंगे, आपका कन्यादान करेंगे, शांता उसी समय कन्या थी, कन्यादान करेंगे और उनका सत्कार करेंगे, तब विभंडक को कुछ खराब नहीं लगेगा,
क्यों खराब नहीं लगेगा? क्योंकि अगर मेरा पुत्र गया तो किधर गया? पूरा राज्य में गया, उनका इतना बड़ा सत्कार हो रहा, तो उनको कुछ विपत्ति नहीं होगा। तो फिर ऐसे सॉल्यूशन देते। फिर वो जो भी स्त्री थी वो लोग जाते हैं, जाके वो वन में रहते हैं, विभंडक मुनि के आश्रम के बहुत दूरी में रहते हैं। वो इंतज़ार करते कब ये ऋषिशृंगा उधर आएगा। तो उधर बताया गया कि रामायण में बताया गया भगवान के इच्छा से, विधि के विधान, बाय द प्रोविडेंस ऑफ विल, बाय द विल ऑफ द प्रोविडेंस, ओके, विधि के विधान से एक दिन ऋषिशृंगा अकेले इनके आश्रम के पास जाते हैं। तो जैसे आश्रम के पास जाते हैं ये लोग रिसीव करते, और इनको पता नहीं, और ये लोग भी ऋषिगण जैसे ही वेशभूषण में रहते हैं, ओके, बहुत ही अपना माने सुंदर रहते हैं और गहना सब कुछ रहता है। और जैसे उधर जाते हैं उनको कुछ प्रसादम खिलाते हैं, और अभी तक तो वो फल मूल वही खाए थे, वो प्रसादम सोचते ये अलग प्रकार का फल है, ठीक है। फिर वो बोलते नहीं नहीं, मेरे आज आप लोग इतना सेवा किया, मेरे आश्रम में भी आना है बोल के ऋषिशृंग उनके आश्रम में लेके जाते हैं। तो विभंडक उस समय नहीं था, तो उनके आश्रम ले जाने के बाद उनको सत्कार करके अर्घ्य से उनका वर्शिप करके जल देते हैं पैर धोने के लिए। देने के बाद उनको फल मूल इत्यादि प्रसाद दे के सेवा करते हैं उस स्त्री का। सेवा करने के बाद फिर वो लोग चले जाते हैं, उनसे अच्छे से बात करके जस्ट आलिंगन करके वो चले जाते हैं, ठीक है। और विभंडक को ऋषिशृंग को वो जाने के बाद एक्चुअली उनको कुछ पता नहीं था, मगर ये दुनिया ऐसा है, दुनिया में अगर फंसना हो तो दो ही चीज़ है, पुरुष और स्त्री, ठीक है। तो कुछ लेना देना नहीं है, बोला जाता है दोनों अलग स्पीशी है। 84 लाख में है ना, 84 लाख स्पीशीज, इसमें पुरुष अलग स्पीशी है, स्त्री अलग स्पीशी है, मगर ये आकर्षण जो है, ये आकर्षण से ही हम इधर बंधा हुआ है। अनादिकाल से किस लिए इधर बंधा हुआ है? ये आकर्षण से। और ऐसे नहीं है, शास्त्र में बताया गया, प्रभुपाद एक लेक्चर में बताते हैं कि इसके लिए, आकर्षण के लिए कोई पुस्तकें नहीं पढ़ाना है, कोई ट्रेनिंग नहीं देना का जरूरत नहीं है। जैसे ओके वो बच्चा बड़ा हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली आकर्षण रहेगा, वो शादी कर लेगा, उसके लिए कोई ट्रेनिंग का ज़रूरत नहीं है। जैसे स्कूल्स में या ऐसे वो उसका किसी का ज़रूरत नहीं है। तो वैसे उनको पता भी नहीं है कि वो क्यों आकर्षित हो रहे ऋषिशृंगा। तो फिर अगले दिन या कुछ समय के बाद वो जाते जाते बताते आप वापस आना हमारे घर पे, और हम ना ओके और आपका विनोद करेंगे, आप एंटरटेनमेंट करेंगे बहुत सारा। हमारा दूर में हमारा आश्रम है, उधर आपको बहुत एंटरटेनमेंट मिल सकता है, आप आ सकते हैं। फिर वो कुछ दिन के बाद या अगले दिन वापस ऋषिशृंग जाते हैं। सो जैसे जाते हैं वो लोग उनको लेके बोट के ऊपर उनको वापस रोमपाद अंगराज्य इधर ईस्ट इंडिया में आता है, अंगराज्य लेके जाते हैं। और जैसे वो अंगराज्य में पहुंचते हैं उनका चरण टच भी नहीं होता है, जैसे पहुंच गए नदी में तुरंत बारिश चालू हो गया। और रोमपाद महाराज आके उनको पूरा रेस्पेक्ट से उनको अपने राज्य में लेके जाके उनका सत्कार करके फिर वो बताते क्या क्या किए, ठीक है। तो आपके पिताजी गुस्सा नहीं होना है बोल के वो अपना क्या बोलते हैं महल में लेके जाके, इनर क्वार्टर्स में लेके जाके शांता को कन्यादान कर देते हैं। उसके बाद विभंडक क्या हुआ इसके बारे में इधर नहीं है और मुझे भी पता नहीं, ठीक है। ऑब्वियसली अगर राजा इतना सत्कार कर दिया तो उससे अपने पिताजी भी खुश हो जाए, क्योंकि विभंडक ने सोचा वो ऋषि थे, वो किसी एक गंधर्व के वजह से उनका एक संतान हुआ था। वो भी ये ऋषिशृंग जो है हिरण से जन्म लिया था। उन्होंने एक गंधर्व उर्वशी
आती है, तो उस समय इधर वैसे ही बताया है। तो उस समय उन्होंने वीर्य खो जाते हैं, और वो वीर्य जो है हिरन, ओके, पानी में खो जाते हैं, वो हिरन पी लेती है, उससे वो हिरन गर्भवती हो जाती है, और हिरन से जन्म लिया यह ऋषिशृंगा। उनके इसीलिए 2 शिंग रहता है, इधर आप देखेंगे ऐसे शिंग रहता है, ओके। तो इनको फिर उन्होंने सोचा मेरा तो ऐसे हो गया, इनका मेरा बेटा तो पूरा परफेक्ट ब्रह्मचारी रहेंगे, मगर ऐसे अभी हुआ। फिर इतना बता के बोलते अब भी आप अंगराष्ट्र राष्ट्र जाके रोमपाद महाराज से ओके विनती करके आप ऋषिशृंग को और शांता को लेके आके इधर ऋषिशृंग आपको यज्ञ करना होगा। तो अब ये क्या करना चाहिए दशरथ महाराज को? प्रश्न आपके लिए, क्या करना चाहिए? सॉल्यूशन तो बता दिया, क्योंकि ऋषिशृंग अगर यज्ञ करेगा ऑलरेडी, तब भी भगवान राम का जन्म होगा। तो क्या करना चाहिए? हाँ, बात मान लेना चाहिए। कुछ तो गड़बड़ है इधर, अथॉरिटी का गड़बड़ है। और किसी से कंसर्न करना चाहिए। यह सुमंत्र और दशरथ महाराज के बीच में वार्तालाप चल रहा। मंत्री बता रहे राजा को, तो राजा को क्या करना चाहिए? हाँ, गुरु से पूछना है ना। वशिष्ठ है बाबा, इतना सीनियर है, ऋषिशृंग छोटे है, ठीक है, वशिष्ठ के बिना परमिशन लेके आ सकते हैं। ऑलरेडी वशिष्ठ को बता दिया आप ही यज्ञ करने वाले हो। तो क्या करते हैं दशरथ महाराज? वशिष्ठ के पास जाते हैं, सुमंत्र भी जाते हैं, फिर वशिष्ठ को ये सारा पूरा कहानी वशिष्ठ को सुनाते हैं। फिर वशिष्ठ परमिशन दे देते हैं, ब्लेसिंग्स देके, यस, अगर चतुष कुमार ने बता दिया, सही, उनका ही भ्राता है ना, ठीक है, चतुष कुमार, और चतुष कुमार भी ब्रह्मा के पुत्र, सनत कुमार, सनंदन, सनातन, सनक, सनातन, सनंदन, ठीक है, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, एनीवेज, ठीक है। तो अभी ये इधर देखे थे ना, ये लास्ट चैप्टर में, ओके, लास्ट चैप्टर में देखे थे। फिर इस प्रकार वो किधर पहुंच गए? रोमपाद महाराज के पास गए, अंगराष्ट्र में। दशरथ महाराज माँ कौशल्या और उनके पत्नियों के साथ, कितने पत्नी बताया नहीं, उनके पत्नियों के साथ गए किधर? रोमपाद महाराज के पास। तो क्या करना चाहिए रोमपाद महाराज के पास जाके? तो उनका ही बेटी है ना शांता, तो उन्होंने ही गिफ्ट दिया, तो क्या करना चाहिए? और मेरा जमाई को भेज दो, थोड़ा हेल्प चाहिए, ऐसे पूछना चाहिए, ठीक है, रिक्वेस्ट करेंगे। रिक्वेस्ट तुरंत किस दिन पूछना है? जाने के बाद, थोड़ी देर के बाद, हलचल देखना है। तो बता रहे, वाल्मीकि मुनि बता रहे 7-8 दिन के बाद उन्होंने रिवील किया। कितने दिन के बाद? 7-8 दिन के बाद वो बताए कि ऐसे ऐसे चीज़ है, थोड़ा यज्ञ कराना है, मुझे संतान चाहिए, तब दीजिए। कोई हम लोग 7-8 दिन रुकेंगे? हम में कोई राजा है, कोई विश्व का राजा है, फिर भी 7-8 दिन रुकेंगे हम? मगर ये राजा है, फिर भी कितना दिन रुके? 7-8 डेज। और वो भी शांता उनका ही बेटी है, एक तरह देखो तो उनका ही जमाई है, फिर भी कितना दिन वेट कर रहे? 7-8 दिन, ओके। तब जाके उनको विनती की है। तो वही ये वैष्णव एटिकेट होता है, वैष्णव का कैसे आदान प्रदान होता है, ऐसे होता है। फिर तब जाके उनको ऋषिशृंग को और शांता को भेजते हैं, ओके। तो जैसे
तो दशरथ महाराज के पास आ गए। तो दशरथ महाराज कैसे देखना है जमाई बाबू को? तुम तो छोटा है, कर लो, ऑर्डर करना है। देखो, एक है रिलेशनशिप से, ठीक है, उनका बेटी का पति है, मगर अभी क्या करने वाला है? स्वयं भगवान का जन्म लेने के लिए कारण होने वाला है। देखो, वो पहले नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, ऐसे नहीं है वो स्त्री को बेच दिया तो स्त्री के साथ ओके कुछ हुआ नहीं, वो ब्रह्मचर्य ही थे। समझ में आ रहा? वो स्त्री, उनका कोई भी, अगर वो ब्रह्मचारी नहीं रहते थे, उनका स्पर्श गिरने से पहले ही बारिश हुआ। तो पहले ब्रह्मचारी थे, अब भी उपकुर्वाण ब्रह्मचारी माने गृहस्थ ब्रह्मचारी है। समझ में आ रहा? तो बेसिकली वो ब्रह्मचारी, इसीलिए उनके पास इतना शक्ति है, पहले ही बताया गया सतीश कुमार ने। तो ये जो लीला हुआ है, हम लोग क्या देखेंगे? अरे वो स्त्री से फंस गया है, हरे कृष्ण, ठीक है? नहीं, ये भगवान का, इसीलिए ये हमको सोचना है हम माया में गिरे हैं, मगर दूसरा कोई व्यक्ति माया में गिर गए तो हमको सोचना है भगवान का खेल है या क्या है, उनके बारे में ज़्यादा हमको सोचना नहीं है। अगर आप उनका गुरु नहीं है, आप अगर उनका गुरु है तब सोचिए, पहले गुरु बनना है आपको। क्या बनना है? उनका गुरु बन के तब सोचिए उनका पतन हुआ या क्या हुआ, नहीं तो आप सावधान। हरे कृष्ण, ठीक है? तो वो भगवान देखेंगे। तो इनका ऋषिशृंग का कुछ पतन हुआ? कोई बोलेंगे कुछ पतन हुआ? जोर से बोलिए। हाँ, तो नहीं तो ऐसे नहीं करते थे ना। तो ऋषिशृंग को क्या कर रहे? दशरथ महाराज दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। दंडवत प्रणाम करके उनको उनके यज्ञ के लिए पुरोहित बनाए। ओके, और सुमंत्र तब सुयज्ञ माने उनका पुरोहित, सब लोगों को बुलाए और सारा सामग्री इकट्ठा किया करके यज्ञ के लिए रेडी हो गए। और दशरथ महाराज यज्ञ वेदी में गए। तो दशरथ महाराज वशिष्ठ को बता रहे पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए यज्ञ का। ओके, और सारा लोगों को लेके, ऐसे बोला जाता है यज्ञ कुंड बनाने के लिए मन के तेजी में, कितना स्पीड में? मन के तेजी में बनाया था, फिर भी 1 साल लगा है यज्ञ कुंड बनाने के लिए। ओके, सो इस प्रकार वशिष्ठ और ऋषिशृंग का परमिशन लेकर दशरथ महाराज ओके सही मुहूर्त में यज्ञ करने के लिए प्रवेश किए। इसका थोड़ा देख लेते कौन सा मुहूर्त है। और ये यज्ञ जब क्या बोल रहे हैं, यज्ञ करते वक्त तो सारा गेस्ट लोग आएंगे, बहुत सारे राजा लोग आएंगे, ब्राह्मण लोग आएंगे और इत्यादि लोग आएंगे। सो ब्राह्मण के लिए उनके प्रकार का घर होना चाहिए, है या नहीं? कहीं पे भी रहिए, नहीं रह पाएंगे ना, क्योंकि उनको अपना साधना करना है। उस समय उनका साधना क्या है? उनको भी यज्ञ करना है हर दिन। तो उनके लिए ऐसे नहीं है कि कहीं गए तो उनका चैंटिंग करना खत्म कर देंगे या रीडिंग करना। तो अगर ब्राह्मण आए तो ब्राह्मण के लिए उनके हिसाब से घर होना चाहिए, है या नहीं? घर दे दिया, हमारा कपड़ा सुखाने के लिए जगह नहीं है, चलेगा? नहीं, अंदर ही सुखा लीजिए, फैन डाल के सुखा लीजिए। तो ब्राह्मण बीमार पड़ जाएगा। तो बीमार पड़ गया तो किनको क्या बोलते हैं, किनका पुण्य कम हो जाएगा? जो राजा का, है या नहीं? तो उनका खाना, रहना, कपड़ा सुखाने का जगह, मुझे स्टीकर नहीं बताया, मैं बता रहा हूँ, सब कुछ ठीक ठाक रखना है। ऐसे नहीं है हाँ प्रभु उधर है, रह जाओ, उधर खाना है ना, पैसा ले लो खा लो, माने उसको मत बुलाइए। आपके पास उतना नहीं है ना कैपेसिटी,
मत बुलाइए, उधर है आप खा लीजिए प्रभु, हरे कृष्ण। तो ये नहीं है। तो इसीलिए महाप्रभु क्या करते हैं, वैष्णव को स्वयं सर्विंग कर देते ना, ठीक है। तो इसीलिए चैतन्य चरितामृत पढ़ना है बहुत आधार से। और बोला जाता है कि जब उनको इनविटेशन किया था, एक्चुअली ये सारा एक एक श्लोक डिस्कस करने से भले एक सप्ताह लगेगा या ऐसे लगेगा, मगर बहुत ही ये है, क्योंकि अभी राम का जन्म आ रहा वो लेने के लिए जल्दी खत्म कर रहे हैं। कुछ कुछ लोगों के लिए स्वयं मिनिस्टर जाके बुलाए। ओके, इधर आता है और ऋषि श्रृंग भी जब आते हैं उनको अच्छे से रिसीव करते हैं, शांता को अच्छे से रिसीव करते हैं, क्योंकि करीब 1 साल तक रहना है ना उनको उधर। और इधर बताया कि देखो इधर बता रहे हैं। ओके, आप देखिए जो बनाया यज्ञ कुंड, ऐसे लग रहा है ये मन के इट इज एज इफ कंस्ट्रक्टेड बाय द माइंड। मैंने आचार्य कर मन के तेजी से बनाया हुआ ये यज्ञ कुंड। सो कैसे ये यज्ञ किया है उसके बारे में चौथा अध्याय में है। हरे कृष्ण। कुछ प्रश्न है? नहीं तो जस्ट इंग्लिश में पढ़ेंगे, आप सुनेंगे क्या? 13 अध्याय। समय रहे तो डिस्कस करेंगे, समय नहीं है, आपका फेसेस अगर उत्साह नहीं रहे तो हमको उत्साह नहीं आएगा, हमको लगेगा बंद करो, है या नहीं? ये क्या है अभी इधर क्या हो रहा? रामायण डिस्कशन माने क्या चल रहा है इधर? राम भगवान का लीला चल रहा, इसको बोलते राम कथा सुना मन ने यज्ञ कर रहे। आप लोग क्या कर रहे? यज्ञ चल रहा। तो आप लोग 1 साल रुके क्या यज्ञ कुंड के लिए? नहीं ना। अगर आपको बोला जाएगा कि आप 1 साल यज्ञ कुंड बनाओ तब आपके घर में राम भगवान जन्म लेंगे, आप 1 घंटा सुन के ही हालत खराब हो रहा है इधर। समझ में आना? वो भी मन के तेजी में किया है। तो हमको अगर बोला जाता है कि आचार्यगण बोलते हैं रामायण डिस्कशन माने क्या डिस्कशन है? यज्ञ चल रहा। ओके, श्रावण का यज्ञ चल रहा। ये क्या है? आहुति किधर जा रहा? शब्द आहुति है, यज्ञ कुंड ये है, और यज्ञ कुंड में राम का लीला आहुति जैसे जा रहा। समझ में आ रहा? तो अगर लेना हो तो तभी देंगे, अगर इंटरेस्ट नहीं है तो उसका अपराध हो जाएगा। किसका अपराध? रामायण का अपराध होगा अगर आपको उत्साह नहीं रहे तो एटलीस्ट अगले रविवार के लिए प्रिपेयर होके आ जाइए, ठीक है? उस दिन 8-15 तक दिया है, देखते अगर उस दिन उत्साह रहे तो डिस्कस करेंगे ज़्यादा, नहीं तो ओके 3-4 पॉइंट बता के खत्म करेंगे, ठीक है? कुछ प्रश्न? हरे कृष्णा। कुछ प्रश्न? सबसे समझ में आ गया ना? ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की, समवेत गौर भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे हरे हरे। और आप लोग चाहे तो एक भक्ति विकास महाराज का रामायण का पुस्तक रहता है, अभी शायद इंग्लिश में मैंने देखा कल, हिंदी में या नहीं ये प्रभु से पता कर सकते हैं। ओके, वो बंगाली में भी है ना? हिंदी इंग्लिश में है कहते हैं, तो आप प्रभु से बोल के ऑर्डर कर सकते हैं। वो ये सारा चीज़ संक्षेप में उधर रहता है। और जो मैं पढ़ रहा हूँ वो थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा है, 3 वॉल्यूम मैंने बालकांड का ही 2000 ऐसे कुछ है, 3 बुक का पुस्तक का, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। और आप मेरे लिए प्रार्थना करना कि
रविवार को और अच्छे से डिस्कशन हो। धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।